भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगुवा शिबू सोरेन के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोदी से मिलकर काफ़ी भावुक हो गए और ये क्षण बहुत ही दुखदायी था। वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। काफ़ी देर तक नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन से मिलकर बातचीत किए और आशीर्वाद भी दिए। पत्नी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन अपने आंसू को नहीं रोक सके और नरेंद्र मोदी ढांढस बंधाते रहे। आप सबको मालूम है कि आज ही शिबू सोरेन का निधन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हो गया। वे पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। आज ही उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची 4 बजे आएगा। इसको लेकर पूरे प्रशासन झारखंड के अलर्ट मोड में है और 3 दिन का राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया है। साथ ही साथ मॉनसून सत्र भी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी शिबू सोरेन के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। भाजपा के झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी बहुत शिबू सोरेन के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी जो झारखंड आंदोलन के प्रणेता थे और बाद में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य दिया, किंतु एक अभिभावक के रूप में। और सबसे बड़ी खासियत कि सभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हटकर और हमेशा वो सबको प्रेम प्यार सबसे मर्यादा, और हम कह सकते हैं कि शिबू सोरेन जी का जाना झारखंड वासियों के लिए तो दुखदाई है, पूरे देश के लिए, और विशेषकर नशा के खिलाफ जो हमेशा मुखर रहे, आज वही उनका जाना हम सबके लिए बहुत दुखदाई है। एक समाज सुधारक के रूप में मैं उनको देखता हूँ, क्योंकि उनका प्रारंभिक जीवन जो रहा है वो महाजनों के विरोध में और शराबबंदी को विरोध में, और उस कारण से ही शिबू सोरेन लोगों के दिलों में वो बसते थे। आज हम सब लोगों के बीच नहीं रहे, तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। बहुत बहुत केवल वो किसी एक पार्टी के नहीं मगर पक्ष और विपक्ष दोनों ही उनको बहुत सम्मान और प्रेम करते थे और आगे भी करते रहेंगे। और इस राज्य के कई सारे जो सिद्धांत हैं आज भी उन्हीं के आंदोलन से बनी हुई गढ़ी हुई सिद्धांत हैं, तो वो हमारे लिए गुरु थे और हमेशा ही गुरु रहेंगे। मगर उनके जाने से निश्चित रूप से हमारे राज्य को, विशेष रूप से आदिवासी समाज को एक क्षति हुई है। कब तक यहाँ आएंगे मैम अपने दर्शन? हमें लगता है, जैसे हमें जानकारी मिल रही है, वो शाम 4 बजे तक उनकी पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद जो क्रियाक्रम है वो सब की जाएगी। शिक्षा मंत्री पे मैम क्या कहेंगे? रामदास उनसे भी मुलाकात हुई। जब जैसे ही हमें जानकारी मिली, मैं दिल्ली में थी एक बैठक के लिए, तो मैं उनसे जाके अस्पताल में मिली भी। उनका भी स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, किंतु हम लोग सभी प्रार्थना कर रहे हैं और आशा है कि आज कुछ टेस्ट भी होने वाले हैं, तो उस टेस्ट में भी कुछ सकारात्मक चीज़ें निकल के आएंगी, यही हम लोग कामना कर रहे हैं।